नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जहां कोरोना संक्रमण को लेकर चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, तो वहीं अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। और बात करें अगर राजनेताओं की, तो जहां कांग्रेस, आप देख सकते थे कि कांग्रेस लगातार वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन उन सारे सवालों पर उस वक्त विराम लग गया जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी वैक्सीन लगवाई है और इसके साथ ही उन सारे सवालों पर भी विराम लगता नजर आया है जो कांग्रेस की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर उठते नजर आ रहे थे। क्या पूरा मामला है और क्या कुछ कहा कमलनाथ ने? जी देखिए, निश्चित तौर पे पहले जब कोरोना का संक्रमण आया था तो कोरोना संक्रमण को लेकर के जो है पॉलिटिक्स होती नजर आती थी, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही वैक्सीन आई तो फिर वैक्सीनेशन को लेकर के जो है, चाहे फोटो पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे जो राजनीति के जो हम कहें पार्टियां हैं, एक दूसरे पर निशाना साधती नजर आ रही थी। तो इस तरह की लगातार जो बातें हैं वो भी निकल करके सामने आ रही थी। जहाँ कांग्रेस एक और वैक्सीन जब शुरुआत में आई थी तो उसको लेकर के लगातार जो है निशाने खड़े करती नजर आ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं तो वही कांग्रेस का भी जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन पर अब बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है कि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं और वैक्सीन का जो है लगवाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने जो है प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ लगातार जो कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है उसको लेकर के भी उन्होंने जो है चिंता जाहिर की है। सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये कहना था कि लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, आवश्यक है कि प्रदेश सरकार जो है लगातार इसको रोकने के लिए जो है अहम कदम उठाती नजर आए। क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है कि लगातार जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी उसे रोकने में जो है अब नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कमजोर जो है वो प्रदेश सरकार यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक बैठक लेकर के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर के चर्चा की थी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विशेष तौर पर इस बात को लेकर चर्चा की थी और चिंता भी जाहिर की थी कि कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश जो है अब पूरे देश में दूसरे नंबर का राज्य बन चुका है। तो लगातार इस तरह के जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में भी अब इसको लेकर के जो है चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, चिंता करना जाहिर सी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र के बाद अब देश में दूसरे नंबर पर आ गया है कोरोना संक्रमण को लेकर। लेकिन नमन, इसके साथ ही पीएम मोदी ने जहां इस पर चिंता जाहिर की है, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इसको लेकर बहुत कुछ कहा है, सावधानी बरतने को कहा है, जनता से अपील की है कि मास्क लगाएं और कोरोना को लेकर अब भी सावधानी बरतें। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से और क्या कुछ कहा उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से? जी देखिए, निश्चित तौर पे यदि मध्य प्रदेश में संक्रमण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमण जहां बढ़ रहा है वो दो मुख्य शहर हैं, जिसमें इंदौर और भोपाल है। दोनों ही जगहों पर जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान सरकार ने कर दिया है। बावजूद इसके लगातार जो है कार्यक्रम जो है वो लगातार होते नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं जो है सभाएं होती हुई नजर आ रही थी। तो इसको लेकर के भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा था। साथ ही उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि नाइट कर्फ्यू का जो है पूर्ण रूप से पालन किया जाए, यानी जो गाइडलाइन सरकार बना रही है उसका जो है पूर्ण रूप से पालन किया जाए यदि कोरोना संक्रमण को रोकना है। तो निश्चित तौर पे यदि देखा जाए तो इंदौर और भोपाल दो ऐसे शहर हैं जो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले में एक दूसरे को पछाड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों ही जो है आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि दोनों ही जगहों पर जैसे ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया उसी रात को 10 बजे से जो है सख्ती से जो है जिला प्रशासन सड़कों पर उतरा और बिना मास्क के जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करता नजर आया। तो निश्चित तौर पर लगातार यदि कोरोना संक्रमण की रफ्तार सरकार को रोकनी है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक जो कार्यक्रम है उन पर लगाम लगानी होंगी, सभाओं पर लगाम लगानी होंगी। और उसके बाद जो सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो शराब की दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली रहेंगी रात को, तो उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह कहना है कि उस पर भी जो है निर्णय पर विचार किया जाए और जिस तरह से सारी दुकानों को बंद किया जा रहा है उसी तरह से जो शराब की दुकानें हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से रात्रि 10 बजे बंद करना चाहिए।
जी बिल्कुल, तो जहां मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही चला जा रहा है, इस समय लोगों को सावधानी बरतने की अब बेहद आवश्यकता हो चली है, क्योंकि अब जहां कांग्रेस इस पर तमाम वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी वैक्सीन लगवाई है। साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से भी अपील की है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनता को भी अब आवश्यकता है कि फिर से वही फॉर्मूला याद रखने की कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। हम देख रहे हैं कि अब लोग बेहद लापरवाह हो चले हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि कोरोना संक्रमण अब जा चुका है, लेकिन अब मास्क को लेकर फिर से जिला प्रशासन भी सख्त होता नजर आ रहा है। अब जरूरत है लोगों की सावधानी की, मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।